हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि मीन्स हम लोग लूसेंट का हिस्ट्री का सभी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, वो भी हम लोग टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आपका जो ये आपका चैप्टर होने वाला है, लेक्चर होने वाला है, ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अप टू द लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 तक हमने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज का जो लेक्चर होने वाला है ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। इसमें जो टॉपिक का बात किया जाए कि मीन्स कौन से टॉपिक से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं मौर्य काल से आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मौर्य काल जो कि आपका माना जाता है 322 ईसा पूर्व से लेकर आपका 185 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग इन द सेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आपका कहां तक कवर करेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, इंडिपेंडेंस तक हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस तक हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाकर आप उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से टोटल हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और आपका मौर्य काल का सबसे फेमस क्वेश्चन भी यही आपका होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है, तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था, इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो काफी लोगों को पता होगा कि मीन्स चाणक्य का अन्य नाम आपका क्या था। ठीक है, तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था आपका, विष्णुगुप्त। याद रखना है क्या नाम था, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त नाम था आपका चाणक्य का। और यह आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनको यही लेकर गए थे और उनको शिक्षा दीक्षा कराकर लाते हैं, मौर्य वंश का स्थापना कराते हैं। तो अगर क्वेश्चन यह भी पूछता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य का अन्य नाम पूछ रहा है तो याद रखना है विष्णुगुप्त। और अगर कार्यकाल पूछता है, कार्यकाल, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर आपका 185 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको पूछ रहा है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से आपका पूछ रहा है कि किसकी तुलना की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का क्या था, अर्थशास्त्र। इसी को आपका तुलना किया जाता है किससे, मैकियावेली के प्रिंस से। ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से आपका तुलना किया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको पूछ रहा है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई, ठीक है, बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन वह शासक था, तो याद रखना है अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर गद्दी पर बैठा था, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ठीक है, तो अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जो अशोक की प्रभावित की थी, तो याद रखना है आपका कारुआकी। कौन, कारुआकी। देख सकते हैं एसएससी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। और ऊपर वाला जो आपका कि अपने सुसीम की हत्या कर कौन बैठा था गद्दी पर, ये भी आपका एसएससी में पूछा गया है, याद रखना है अशोक। ठीक है, दोनों ही आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में किस प्रकृति का प्रयोग किया है। ठीक है, किस प्रकृति का प्रयोग आपका किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, अर्धमगधी। ठीक है, तो याद रखना आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा रहता है, ए यानी कि अर्धमगधी। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है ए यानी कि अर्धमगधी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। ठीक है, तो ये अगर आपको याद होगा तो अशोक को कहां पर भेजा था, तक्षशिला। तक्षशिला। ठीक है, बिंदुसार ने क्या किया था कि मीन्स इनको अशोक को कहां पर भेजे थे, विद्रोहियों को कुचलने के लिए, तो तक्षशिला भेजे थे, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान प्रियदस्ती भी था। ठीक है, ये काफी ज्यादा लोगों को पता होगा। प्रियदस्ती किसको नाम से जाना जाता था, तो याद रखना आपका अशोक को। अशोक को ही आपका जाना जाता था, क्या नाम, किस नाम से जाना जाता था, प्रियदस्ती, प्रियदस्ती। ठीक है, और एक और नाम से इनको जाना जाता था, क्या नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रियदस्ती। प्रियदस्ती के नाम से भी जाना जाता था और देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था, देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आपका अगर नाम पूछता है तो याद रखना है अशोक को ही बोला जाता था। ठीक है, सुंदर मुख वाला व्यक्ति जो है बोला जाता था, यही आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था।
प्राचीनतम राजवंश आपको कौन सा था याद रखना है, आपका मौर्य। प्राचीनतम राजवंश आपका मौर्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें से आपका पूछा है जैसे कि गुप्त, कुषाण, कण्व, तो इसमें से आपका प्राचीनतम कौन होगा, मौर्य होगा। और इसके लिए फार्मूला हमने बताया था, एक फार्मूला याद रखना आपको, हसीन, हसीन, मशूक, मशूक, सातवाहन, हसीन, मशूक, सातवाहन, यही आपको याद रखना था, हमने बताया था। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको क्रोनोलॉजी आ जाता है। देखिए मैं मीन्स क्या होता है, मौर्य, मौर्य। ठीक है, और देखिए सबसे पहले कौन सा था, हर्यक, हर्यक सबसे पहला आपका हर्यक। इसके बाद आता है आपका शिशुनाद, शिशुनाद। इसके बाद आता है आपका कौन सा, नंद, नंद। नंद के बाद मौर्य, फिर सुंग, सुंग, फिर कर्ण, कैसे, कर्ण। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कि मिस सबसे पहले आपका कौन सा है, इसमें मौर्य है। इसमें अगर बात कीजिए मौर्य पहले पर, उसके बाद मौर्य के बाद आते हैं आपके कौन से, शुंग आते हैं, उसके बाद कर्ण आते हैं, तो ये सभी बाद में आते हैं। ठीक है, तो आपका एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये हसीन, मशूक, सातवाहन, ये आपको फार्मूला याद रख लेना बस। इससे आप क्या कर लेंगे, क्रोनोलॉजी ऑटोमेटिक आप लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है कि सबसे प्राचीनतम कौन से, तो याद रखना है आपका मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि कौटिल्य, जिसका नाम था आपका चाणक्य, किसका प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो चाणक्य जो थे ये किसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये भी आपको कई लोगों को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, फिर इनको प्रधानमंत्री बनाया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो याद होगा कि मीन्स कलिंग, उसका अशोक का लास्ट जो आपका विजय था वो कहां का था, कलिंग का था। कलिंग और कौन सा है आपका, आज का उड़ीसा जो है उसी को क्या बोला जाता है, कलिंग बोला जाता है। आज का जो उड़ीसा है उसी को क्या बोला जाता था, कलिंग बोला जाता था। तो यहाँ पे युद्ध लड़ने के बाद उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये पूछा कि किस धर्म को उन्होंने अंगीकार कर लिया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी। ठीक है, कह रहा कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने जो है मुख्य रूप से मदद किया था। तो कौन आपकी मदद किए थे, याद है अभी हमने बताया, चाणक्य, चाणक्य ने क्या किया था, इनका मदद किया था। ठीक है, ये इनके क्या है कि एक तरीके से आपका गुरु भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूछ रहा है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ठीक है, तो ये किस कला का, याद रखना है आपको, बौद्ध धर्म। कल भी क्वेश्चन ये आपका आया था और हमने देखा था कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप, सांची स्तूप, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सांची स्तूप, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कई बार आपको पूछा गया, आरआरबी वगैरह में भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर आपको दिख रहा होगा, पूछ रहा है कि प्राचीन भारत, थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म को कौन अपनाया था, याद रखना है कि इस अंतिम दिनों में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि अंतिम जब उनका आ जाता है शासनकाल, तो वो क्या करते हैं कि जैन धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, किस धर्म को, जैन धर्म को अपना लेते हैं और वो चले जाते हैं सरोड बड़गेरा, मतलब जो आपका कर्नाटक में भी है। ठीक है, वहां पर वो क्या करते हैं कि एक आपका क्या करते हैं कि इन लोगों में एक विधि होती है, संलेखना विधि। संलेखना विधि में क्या होता है कि मिस आपको क्या करना है कि खाना नहीं खाना होता है, तो खाना नहीं खाते हैं, फिर धीरे 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 उनका डेथ हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं संलेखना विधि। ठीक है, याद रखना है। तो ये कौन अपनाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य अपनाए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य का स्थापना तो अभी हमने देखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मुद्रा का नाम क्या था, तो याद रखना पड़, इसको क्या बोला जाता था, पड़ बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो मौर्य वंश का शासक यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य भी है, अशोक भी है, बिंदुसार भी है, तीनों नाम आया है, लेकिन अजातशत्रु का नहीं आया है। तो अजातशत्रु इसके राइट आंसर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पूछा कि शासक कौन नहीं है, तो अजातशत्रु नहीं है, तो याद रखना है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। यानी कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखना है आपका कौन सा था, कुणाल। अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कौन आए, कुणाल। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर आप देख पाएंगे, कह रहा है कि मुद्रा राक्षक का लेखक निम्न में से कौन है।
मुद्रा राचक किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो याद रखना है मुद्रा राचक आपका किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखना है विशाख दत्त, विशाख दत्त, याद रखना है विशाख दत्त, विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राचक, ठीक है। ये आपका क्या है, एक पुस्तक है, इसको कौन लिखे थे, विशाख दत्त लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है, यानी कि अभी हमने देखा है कि जो मुद्रा राक्षस है वो कौन लिखे हैं, विशाख दत्त लिखे हैं, तो इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, दूरभी संधियों के बारे में जो है आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखना है कि मिस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभी संधियों के बारे में आपका इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे ये भी आपको याद होना चाहिए कि मिस देखिए ये जो मुद्रा राचक आपका लिखा गया पुस्तक यह किसके शासन के दौरान, तो याद रखना है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान आपका लिखा गया था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने सबसे पहली बार जीता था, तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 21 आपको पूछ रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की, ठीक है। तो इसके आधार पर कौन किए थे, अशोक, याद रखना है अशोक। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में किस शासक में अशोक के शिलालेख नहीं है, ठीक है, किस शहर में आपका अशोक के शिलालेख नहीं है इसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो आपको याद रखना पाटलिपुत्र में आपका अशोक के कोई भी शिलालेख देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन कौन था, तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का अर्थशास्त्र के लेखक जो समकालीन थे वो कौन थे, याद रखना आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, समकालीन मतलब इन्हीं के समय पे यह आपका लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको पूछ रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, ये भी आपका फार्मूले से है, ठीक है। पूछ रहा है देखिए कौन सा फार्मूला अभी हमने बताया, हसीन, मसूक, सातवाहन, ठीक है। तो देखिए अब ये पूछ रहा है, ये हमने बताया था कि ये हरियक है, शिशुनाद है, नंद है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि नंद वंश के पश्चात जो है आपका ये नंद है, तो नंद वंश के पश्चात कौन जो है शासन पर आया था, तो हमने बताया कौन थे, मौर्य। इसके बाद कौन आते हैं, ये मौर्य हैं, उसके बाद शुंग, फिर कर्ण आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूछा कि नंद के बाद आपके कौन से आते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपके कौन आते हैं याद रखना है, ठीक है, मौर्य आते हैं, इसको याद रखना है ए, ठीक है। इस फार्मूले से आप लगा लेंगे कि नंद है, नंद के बाद आपका मौर्य आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का राजनीतिक प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। तो ये आपका प्रसिद्ध केंद्र कौन था, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है कि मौर्य काल में आपका शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, ठीक है। तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था ये आपको याद रखना, ठीक है। तक्षशिला कौन था, तक्षशिला याद रखना, तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला याद रखना कौन सा है, तक्षशिला था, ठीक है, तक्षशिला, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से आपको पूछ रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो सबको याद होगा इंडिका। और ये कई बार क्वेश्चन देखने को मिला, देख सकते हैं एमपीपीएससी में, बीपीएससी में, कई क्वेश्चन में आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट आपका पूछ रहा है, ठीक है, कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ठीक है। यानी कि किसके ग्रंथ में आपका, तो विशाखा दत्त का जो आपका बुक है इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है। इसके पहले भी हमने देखा, और इनके बुक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। पाटलिपुत्र के बारे में आपको किसमें देखने को मिलता है, तो याद रखना है इंडिका मेगास्थनीज का था। किसने लिखा था, मेगास्थनीज, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन थी, इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि दिखे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 29 आपको पूछ रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के जो शिलालेख देखने को मिलते हैं इसमें कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो याद रखना है प्राकृत, ठीक है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो प्राकृत, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर आपका पूछ रहा है
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की। तो दक्कन की विजय कौन प्राप्त किया था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, तो याद रखना आपको कौन से, चंद्रगुप्त। ठीक है, कौन विजय प्राप्त किए थे, तो चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है आपका इंडिका, अभी हमने देखा है इंडिका, ठीक है, इंडिका, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि समाज जो है उनको उन्होंने कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो इसको याद रखना 7 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया था, बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का जो आपका अर्थशास्त्र है इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित कौन सा नहीं था, तो याद रखना श्रीलंका, इसमें दे रहा श्रीलंका, तो श्रीलंका जो है अशोक के राज्य में नहीं आता था, क्योंकि श्रीलंका अभी भी आपका अलग देश है। क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी कौन बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहां पर आप देख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आपको पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल के बारे में आपका देखने को मिलता है, तो वही आपको पूछा है कि किसका बना था। तो देखिए ये आपका जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज ने अपने बुक में वर्णन किया है, कि ये जो आपके महल था ये किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। और मेगास्थनीज के बुक का नाम क्या था, इंडिका, अभी हमने ऊपर देखा, उसमें इन्होंने वर्णन किया कि लकड़ी का बना हुआ था। तो याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो किसका बना था, लकड़ी का बना था। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कि बराबर, यानी कि आपका कह रहा है कि जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आशा गृह के रूप में किया था। ठीक है, आशा गृह के रूप में किया था, तो याद रखना है आजीविकों ने। किसने, आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। किस अभिलेख से आपको पता चलता है कि मीन्स पश्चिम भारत तक आपका जो है इसका जो है किसका प्रभाव था, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का। यह किस अभिलेख से आपको पता चलता है, तो याद रखना किससे, रुद्र दमन का जो आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो मिला हुआ है उसी से हमको पता चलता है कि दक्षिण भारत तक प्रभाव था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, पूछ रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, मगध का सम्राट बताया है, किस स्तंभ में उन्होंने बताया, तो याद रखना आपका जो है आपका भाब्रूस स्तंभ है, इसमें उन्होंने बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में आपका मैच द फॉलोइंग करना है, इसमें आपको मिलान करना है। इसमें आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि एक समय एक साथ आपका सूची 1 है और एक साइड आपका सूची 2 है, इसमें आपको मिलान करना है। जैसे कि कह रहा है कि आपका पहले कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, चयन करना। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य देखिए ये कौन थे, सिंड्रोकोडस। ठीक है, इसके बाद आता है आपको कौन सा, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार का यहां पर देख सकते हैं, बिंदुसार का आपका कौन सा हो जाता है, तो ये आपको अभितघात। ठीक है, ये आपका थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अशोक का हमने देखा, अशोक किस नाम से जाने जाते थे, तो अशोक प्रियदर्शी। अगर कोई नहीं पता आपका तो अशोक के बारे में हमने देखा, अशोक को किस नाम से जाना जाता था, प्रियदर्शी। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं पहले पर यही जा रहा है थर्ड वाला, तो राइट आंसर कौन सा रहता है, सी। तो ऐसे आप एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर देख सकते हैं चाणक्य को हमने देखा कि एक और नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त, इससे भी आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, इजिली आप मिला सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यह पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में आपका स्थापित किया गया था, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 आपका पूछ रहा है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में पूछ रहा है कि अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कहां पर, कलसी में। ठीक है, याद रखना है कलसी में। क्वेश्चन ये भी आपका देख सकते हैं, उत्तराखंड पीसीएस में आपका पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहां पर पूछ रहा है आपका कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। सांची का स्तूप अभी हमने देखा कि सबसे बड़ा स्तूप बौद्ध धर्म का माना जाता है, तो पूछ रहा है कि किसने बनवाया था, तो याद रखना है कौन बनवाया था, अशोक ने बनवाया था।
अशोक ही रिलेटेड थे किससे? बौद्ध धर्म से, हमने देखा था। और कब अपनाया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है आपका, अशोक के शिलालेखों को, ठीक है, पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखना जेम्स प्रिंसप, इसमें आपको याद रखना जेम्स प्रिंसप ने जो है सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 आपको पूछ रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है कलिंग युद्ध के विजय के बारे में? तो शिलालेख आपका जो है 13वां मतलब कौन सा आपका, इसको ये भी बोला जाता है कि मींस माइनर एडिक्ट 13, माइनर एडिक्ट 13, यानी कि शिलालेख जो आपका 13 है, यानी कि 13वां है। इसी में आपका वर्णन किया गया है कलिंग के युद्ध के बारे में, कलिंग के युद्ध के बारे में आपका जो आपका विजय किया था अशोक ने, इसके बारे में वर्णन किया गया। और कलिंग अभी हमने बताया आज का उड़ीसा, आज का उड़ीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके राज दरबार में आए थे? तो ये किसके दरबार में आए थे? ये आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन? मेगास्थनीज। और इन्होंने क्या लिखा था? एक बुक लिखा था, इनका नाम था, बुक का नाम था इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज का बुक का नाम था इंडिका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, ठीक है, कह रहा है कि सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो याद रखना है 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में कौन रहता था? तो याद रखना अशोक, अशोक जनता के संपर्क में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 आप पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 48 आपको पूछ रहा है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि कलिंग को जीतने के बाद उन्होंने क्या किया था। तो याद रखना है कि मीन्स रक्तपात, मतलब इतना ज्यादा वहां पे रक्तपात हुआ था कि देखकर उन्होंने क्या किया था, सदा के लिए कि जो आपका युद्ध है उसको त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? सी, ठीक है। 48 का राइट आंसर हो जाता है आपका सी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहां पर आप देख पाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है, ठीक है। अशोक के जो आपका कह रहा है कि किस भाषा लिपि में है, तो ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने देखा प्राकृत व ब्राह्मी में। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपको पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ठीक है, ब्रिसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किस जो है आपका ग्रंथ में प्रयोग किया गया? तो याद रखना मुद्रा राक्षस, किसमें आपका? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51, पूछ रहा है कि मौर्य नरेश, ठीक है, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, ठीक है, उन्होंने विकास किया था। तो किसका विकास किया था इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका? डी, डी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि किस किस का विकास किया था उन्होंने? तो याद रखना है कौन कौन सा आपका? संस्कृत कला व साहित्य का किया था, और उसके बाद आपका प्रांतीय विभाजन का किया था, उसके बाद आपका हिंदुकुश तक साम्राज्य उनका फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन सोने के सिक्के इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप बाय एलिमिनेशन भी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी, राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है, एक आपका कथन है और एक आपका कारण है। तो इसको आपको रीड करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से सही उत्तर आपका होगा, सही उत्तर इसमें से कौन सा आपका होगा। जैसे कि पहले कह रहा है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, पहला तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को जीत आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, कारण भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? इसका, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है अशोक के जो शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य में के बारे में हमें बताते हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है संगम राज्य के बारे में बताता है? तो याद रखना है आपका, देख सकते हैं, ठीक है, कि 13वां आपका, सेकेंडवा और 13वां, ठीक है, यानी कि दूसरा और 13वां, ठीक है, दूसरा और 13वां में जो है आपका देखने को मिलता है। किसके बारे में देखने को मिलता है? तो संगम राज्य के बारे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में भी आपका दो कथन दिया गया है, एक कथन है और एक कारण है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। तो कह रहा है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसत्ता अधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो पहला आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है
कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है। अशोक का आपका नाम जो है वो कहां पर देखने को मिलता है, तो ये आपका याद रखना है मस्की। ठीक है, मस्की में आपका देखने को मिलता है अशोक का, अशोक नाम देखने को मिलता है। और जगह पर आपको पियदस्सी वगैरह देखने को मिलेगा, देव नाम पिया देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका पूछता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना अशोक के बारे में बात कर रहा है। अशोक का ही नाम है आपका पियदस्सी और देवनाम पिया, इन्हीं को बोला जाता था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ठीक है, यानी कि अशोक के स्तंभ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका गलत है। तो पहला कह रहा है कि इन पर आपका बढ़िया पालिश है, सही है। दूसरा कह रहा है ये अखंड है, सही है। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। ये कह रहा है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग है, तो ये आपका स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि पूछा कि कौन भाग नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो श्रीनगर की स्थापना कौन किया था, अशोक। अशोक ने ही लड़ने गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 सूची 1, इसमें आपका प्रांत दिया गया और उसका राजधानी के बारे में आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला आपका कह रहा है कि उत्तरापथ, तो उत्तरापथ की राजधानी आपका तक्षशिला, सही है। दूसरा दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, सही है। अवंती, अवंती का उज्जैनी, प्राची, पाटलिपुत्र, चारों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया है, तो राइट आंसर हो जाता है ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपका जो है अर्थशास्त्र किसका था, चाणक्य का। अर्थशास्त्र किसका था, चाणक्य का। चाणक्य का क्या था, अर्थशास्त्र था। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपको पूछ रहा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के, ठीक है, चौथे वर्ष में, ठीक है, ये चौथे वर्ष में आपको कह रहा है कि निग्रोध, ठीक है, चौथे वर्ष में उन्होंने क्या किया था, निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किस बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, तो किस बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उन्होंने, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होता है, उपगुप्त। उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथ कहा। ठीक है, पॉलीब्रोथ किसने कहा था पाटलिपुत्र को, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, यानी कि मेगस्थनीज ने। और मेगस्थनीज का बुक का नाम इंडिका, अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। ठीक है, एग्रोनोमाई किसको बोला जाता था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो याद रखना है, सड़क निर्माण के अधिकारी जो होते थे उन्हीं को बोला जाता था एग्रोनोमाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो गुप्तचरों को बोला जाता था क्या, गुड़ पुरुष। क्या बोला जाता था, गुड़ पुरुष बोला जाता था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपका पूछ रहा है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। ठीक है, किसने अपने आप को जो है अशोक के तरह अपने बनने की कोशिश किया था, तो याद रखना है तीस ने आपका जो है अशोक के समरूप बनने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी कि फिस्कल ईयर आरंभ होता था। तो फिस्कल ईयर किस महीने से आरंभ होता था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका, आषाढ़। आषाढ़ यानी कि जुलाई से इनका जो है फिस्कल ईयर यानी कि राजकोषीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। अशोक के शिलालेख में पूछ रहा है कि किन किन जातियों का वर्णन किया गया है, तो इसमें ए इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि चोल के बारे में वर्णन किया गया है, और आपका थर्ड यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं पांडव के बारे में आपका वर्णन किया गया है, और यहाँ पर सत्यपुत्र के बारे में, और यहाँ पर नेक्स्ट आपका केरल पुत्र के बारे में देखने को मिलता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 68।
अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो शिलालेखों से हमको अशोक के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69, पूछ रहा है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? दक्षिण भारत में प्रवर्तित कौन सी लिपि हुई थी? तो ब्राह्मी आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? ठीक है, तो किस देश में आपका अशोक के अभिलेख को पाया गया है, ये आपका पूछ रहा है। तो याद रखना है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में आपका पाया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मौर्य वंश से भी हमने जो है लगभग नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं 70 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू कवर कर लिया। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे लूसेंट का एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। और वैकेंसी से भी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, और तैयारी के लिए जितने भी वीडियोज होती हैं वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।